तो आज हम दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग पेज लेआउट के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास है पेज लेआउट में पेज के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप देखें कि जैसे कि हम पेज इसके जो थीम है इसका आप चेंज कर सकते हैं। ये इसमें चूँकि पेज से मुतल्लिक़ होता है तो इसमें चेंजिंग जो होती है ये थ्रू आउट पेज आती है, तो आपने इसको उसी के मुताबिक करना है। जो डिज़ाइन आपको थीम जो है पसंद हो उसको सिलेक्ट करें। इसी तरीके से जो कलर है आपके पास, अगर आप पेज के उसके मुताबिक अगर इसको कलर करना चाह रहे हैं तो और फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और भी अगर कोई इफ़ेक्ट है, अगर आप अपने पेज में डालना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट, तो आप यहाँ से यानी कि उसके शेडो वगैरह या इस तरह का कोई। अब ये सारी चेंजिंग आप इस पैराग्राफ में जो कि हमने सेलेक्ट किया था इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है, हमने पेज की सेटिंग में जैसे कि हम इसकी लेंथ जो ऊपर से ना जो हम यहाँ पे लाइनें लगा रहे होते हैं लेफ़्ट राइट पे, मार्जिन जो हैं ये डालने में आप देखें मार्जिन आप कितना रखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको सेट करते हैं कितना इंच अप और कितना डाउन जो है राइट लेफ़्ट। इसमें सपोज़ कि आपने ये मार्जिन जब लिया है तो आप देखें पेज के आप सेंटर में आ गए, इतनी जगह बच गई है। और इसमें तो आप ये हमारे पास जो है ये वाला, इसमें आप थोड़ा सा इसमें और चेंज पाएंगे। तो आपको आप जिस भी ऑफिस में या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप थीसिस लिख रहे हैं, अपनी बुक लिख रहे हैं या कोई और चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो आप उसी के मुताबिक अपना साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि कुछ ओरिएंटेशन में हम इसके लैंडस्केप किया है इसे, यानी वैसे तो हम हमेशा डॉक्यूमेंट को इसी तरह रखते हैं इसमें। और ये जो साइज़ है अभी हमने जो साइज़ लिया हुआ है 8.5 और ये है A4 साइज़ में अगर हमें करें तो ये A4 साइज़ में चला गया है, चूँकि अक्सर डॉक्यूमेंट जो भी ऑफिस वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं या हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम अमूमन A4 में ही रखते हैं। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और आप ये चाहते हैं कि यहाँ कॉलम की शेप में ये आपको दिखाई दे, ये देखें यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाना चाहते थे, ये 2 कॉलम में आ गया है। ऐसे ही अगर आप इसके कॉलम की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 3 कॉलम में लिखा हुआ आ गया, तो आप यहाँ से कॉलम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें इसी तरीके से यहाँ पे हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पे उसको ब्रेक करना चाहें। लाइन नंबर जो है लाइन को नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ नंबरिंग की गई है तो यहाँ से इसी तरीके से हमने यहाँ से इसके हाइपरलिंक को चेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी चेंजिंग के बाद हमने इसे यस कर दिया। तो अब हमारे पास है जैसे यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि पेज की सेटिंग के मुताबिक हम क्या क्या चेंज करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम यहाँ पे बैक साइड पे वाटर मार्क कैसे लगाते हैं।